नमस्ते नमस्ते, आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। ये हमारा सब मशीन रेंज का है। ये हमारा एक वाइडेस्ट कैटलॉग, मतलब सभी तरह की मशीन आपके लिए अलग से रखी है। ये सबसे मैक्सिमम इंडिया के अंदर सबसे मैक्सिमम रेंज अभी हमारे पास में बम्बू लाइन की। ये पूरा कैटलॉग में डिटेल्स आपको मिल जाएगी, काफ़ी जानकारी भी मिल जाएगी। और अभी हम लोग आप प्राउडली बताते हैं कि बम्बू का जो ब्रश रहता है अब भी बना है, उसके जो हैंडल जो बनता है बम्बू का, एक्चुअली ये लाइन अलग हो जाती है प्लास्टिक में। ये हैंडल बम्बू का, इसके भी प्रोफाइल बनाने की मशीन हम लोगों ने डेवलप किया है। ये आपके लिए सप्रेम भेंट हमारी ओर से, और एक आपके लिए भी। थैंक्स बांस का बना हुआ है नहीं। अच्छा है। इसे बम्बू प्रमोशन करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे उपायों से बहुत फर्क पड़ सकता है पर्यावरण के लिए। और जरूरी भी है ना, ऐसा कुछ जरूरी है। नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल, बाम्बू महान न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम आज नागपुर में आए हैं। मेरे साथ सरोजिनी पाटिल है जो बाम्बू महान न्यूज़ की को फाउंडर है, और आज हम वेद प्रकाश सोनी सर से मिलने वाले हैं जो प्रशांत बाम्बू मशीन है। हम चाहते हैं कि किसान अगर बांस लगाते हैं तो उसका वैल्यूएशन होने के लिए मशीन चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मशीन लगती है उसके बारे में हम आज जानने वाले। नमस्ते सर जी, आपके फैक्ट्री में आके बहुत अच्छा लगा सर। आप अभी जरूरी है कि वैल्यूएशन होना चाहिए बांस का, बांस तो बहुत लग रहा है। सबसे पहले मैं मेरा पूरा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, तो आपको पूरी डिटेल ही आपको मिल जाएगी मेरी। मेरा नाम वेद प्रकाश सोनी है। प्रशांत बम्बू मशीन्स करके हमारी फर्म है। कब से है सर? ये हमारा 2000 से हम लोग काम कर रहे हैं। 2006 से हम लोगों ने इसको अलग से रजिस्टर्ड करके हमारा शुरू किया है, और अभी 2020 से हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड में भी कन्वर्ट कर दिया है। बढ़ गए हैं, बढ़ना ही है ना, बिल्कुल। बम्बू के साथ में रखोगे तो बढ़ना ही है। आप मान के चलो, बम्बू चीज ऐसे खुद बढ़ता है और जो साथ वालों को भी बढ़ाता है। छोटी कंपनी है तो बड़ी हो गए तो काम भी बढ़ गए, हम भी बढ़ गए। अच्छा है सर। तो एक्चुअली हमारा बेसिक बिजनेस तो ट्रेडिंग का था, मशीनरी लाइन का ही था। तो अभी एक बार हमारे पे कस्टमर आया कि उसको बम्बू की मशीन, ये सब 99 की बात है। तो उस समय तो इंडिया में तो कोई मशीन बनती नहीं थी। बम्बू की मशीन के बारे में लोग नहीं समझते थे कि बम्बू की मशीन क्या होती है। तो हम लोगों ने काफ़ी इंक्वायरी किया तो हमको मालूम पड़ा भी ताइवान में चिंगफू इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन करके उसकी मशीन बनाता है। हमने वो मशीन वहाँ से इंपोर्ट करके पार्टी को सप्लाई किया। एक रूटीन वे में जो कस्टमर मांगता है, कभी बाहर से मंगा के देना रहा तो हम लोग मशीन मंगा के दे देते हैं उनको। तो हमने उस समय इतना ज़्यादा गौर नहीं किया था। ट्रेडिंग में थे ज़्यादा, यानी क्रेडिट में नहीं, वो तो ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोगों ने सोचा था। उसके बाद में एक मशीन को और मंगा के दिया। फिर बाद में कुछ मशीन की और हमारे पास रिक्वायरमेंट आई। तो मेरा एक ऐसा अनुभव रहा है, अगर आप बम्बू के साथ जुड़ते हो तो बम्बू आपको बाद में छोड़ता नहीं छोड़ता। बम्बू का एक प्यार ऐसा है कि वो आपको, अगर आप एक दिल से जुड़ गया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो बहुत, वो रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता बनाता है। हम तो सोचते हैं, हम तो मैं भी देखता हूँ, जैसा आप हो गए, काफी लोग जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, एक बार जुड़ गया तो क्या कमा रहे हैं, क्या नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो आदमी नहीं सोचता। एक बार जुड़ गया तो वो हमेशा बंधा रहता है उसके साथ में। एक क्या हो सकती इच्छा रहती है बम्बू के साथ में, क्या करूं, कैसे डेवलप करूं, ये एक भाव उसके साथ में, एक आत्मिक भाव से जुड़ जाता है। तो उसके साथ ही हमारे एक बम्बू से धीरे धीरे हमारा स्नेह बढ़ा। फिर हमने कुछ मशीन, वो एक मशीन देख करके फिर हमने वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी किस टाइप की रहती है, बम्बू मशीन क्या रहती है, जो हम लोगों ने पहली बार देखी थी। पर वो मशीन देख कर हमने यहाँ पे इंडिया में मशीन बनाई, और इस तरह की जो कुछ मशीनों की रिक्वायरमेंट थी हम लोगों ने मशीन डेवलप करना चालू किया। तो 2006 के अंदर में त्रिपुरा के अंदर में अगरतला में बैमफेस्ट 2006 करके भारत की सबसे पहली बम्बू कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन हुई थी चिल्ड्रन पार्क के अंदर में, अगरतला में। हम लोग हैं त्रिपुरा की कैपिटल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो वहाँ चिल्ड्रन पार्क करके एक सेंट्रलाइज जगह है, तो वहाँ पे सबसे पहला उन्होंने अरेंज किया था। तो हम लोगों ने 2006 में किया था, 2006 से शुरू हुआ था। तो वहाँ हम लोगों ने काम, हम लोगों को उसके वहाँ से इंटीमेशन आया था पहले हुआ। तो हम लोग, आप भी वहाँ पार्टिसिपेंट करिए। फिर हम लोग यहाँ से मशीन वहाँ लेके गए थे, वहाँ सबको लाइव डेमो दिया, तो लोगों को भी एक विश्वास होगा कि इंडिया में भी मशीन मिलने लग गई है। तो वहाँ काफ़ी, मतलब पूरे इंडिया से लोग आए थे। लोगों ने धीरे धीरे इसको काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं, बम्बू मशीन के बारे में करना चाहिए। तो वहाँ हमने वो सब मशीन लेके गए तो हमारी वही बग गई, और काफ़ी हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला कि इस लाइन में हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सर, जो लोग पायोनियर है इसमें बम्बू मशीन बनाने,
देश में, तो उनमें से आप एक है। ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, मैं कोई चीज़ को नहीं बोलता, और किसी ने भी शायद शुरू किया होगा, लेकिन मैंने मेरी यात्रा आपको बताई। नहीं, वो तो कैसा है, पायनियर तो और भी हो सकते हैं। हाँ, एक ही हो नहीं हो सकता, सब हो गए ना। लेकिन पहले से जो जब शुरू से काम करने लगे, हम लोग बेसिक लोगों में से एक है। जब जो पायनियर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो बम्बू की शुरुआत है मशीन्स की, जब हमने शुरुआत किया था, फिर वहीं पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, तो हम लोगों ने वहाँ से फिर ताइवान से मशीन मंगा के सप्लाई किया था। और बाद में NMBA, नेशनल मिशन ऑन बम्बू एप्लीकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक पार्ट था, उनका एक हिस्सा था, जो बम्बू प्रमोशन के लिए डेवलप करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। तो उन्होंने काफ़ी मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा और काफ़ी जगह इस तरह के प्रोजेक्ट प्रमोट किए थे। उस समय स्क्वायर स्टिक ज़्यादा चलती थी। स्क्वायर स्टिक का हाथ से रोलिंग होती थी अगरबत्ती वगैरह की, तो स्क्वायर स्टिक का ज़्यादा चलन था। राउंड स्टिक के पहले, हाँ, राउंड स्टिक के पहले। राउंड स्टिक तो जब राउंड स्टिक की मशीन, अगरबत्ती बनाने की ऑटोमेटिक मशीन डेवलप हुई, तब जाकर के आपके राउंड स्टिक डेवलप हुई। उसके हाँ, उसके पहले हाथ से रोलिंग होता था। पहले हाथ से लोग स्क्वायर स्टिक बनाते थे, गाड़ी, बम्बू की गाड़ी बनाते थे, और उस पर मसाला लेकर के हाथ से ही काम करते थे। लेकिन समय के हिसाब से एक लेबर कॉस्ट बढ़ती रहती है, पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है। आज आदमी अगर मान लीजिए कि 10 किलो बना रहा है, तो वो मतलब 2 साल बाद 20 किलो बना लेगा, ऐसा नहीं रहता। और 10 किलो ज़्यादा 12 किलो बना देगा, और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा पुराना तो 10 के 8 किलो में आ जाएगा। प्रोडक्टिविटी, हाँ, मतलब उससे 10 से ज़्यादा नहीं जा सकता, एवरेज कम रहेगा उसका। पर सैलरी जो आज उसको मान लीजिए कि 200 रुपये मिल रहा है, तो उसकी खर्चे के हिसाब से अपेक्षा हो जाएगी 250 रुपये मिले, 300 रुपये मिले, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट मतलब तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ती जाती है, तो वो आज के समय के अनुसार वाइबिलिटी में नहीं आती। फिर इसके लिए मशीनों का जरूरत पड़ती है, तभी मशीनों का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में ज़्यादा बनाने के लिए मशीनों का, जब उस समय स्क्वायर स्टिक का बहुत चलन था, तो हमारी मशीन हमने काफ़ी सप्लाई किया है बना करके। पर चूंकि उस समय जब शुरुआत थी, कोई भी चीज़ जब शुरुआत रहती है तो काफ़ी परेशानी आती है। अवेयरनेस नहीं रहती, लोगों को जानकारी नहीं रहती है, बम्बू के बारे में डेप्थ नहीं रहती है। अब वो सबको एक अपेक्षा रहती थी कि हमने बम्बू लिया कि ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। एक्चुअली जो आइटम बनाना है, बम्बू भी एक बहुत वाइड है। और जैसे अपन कोई भी चीज़ बनाना, लोहे का भी अगर आप देखें तो कौन से आइटम बनाना, कहाँ पे स्टील लगेगा, कहाँ पे MS लगेगा, कहाँ पे EN9 लगेगा, कहाँ पे EN20 लगेगा, सब अलग अलग लगता है। सेम पोजीशन अपने बम्बू में है। अगर आपको अगरबत्ती बनाना है तो बम्बू आपको सॉफ्ट चाहिए, जैसे इसमें नॉट डिस्टेंस दूर चाहिए, बड़ा नॉट डिस्टेंस, वॉल थिकनेस अच्छा चाहिए, सीधा चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। इस तरह का बम्बू रहा तो ही आप उसका उपयोग, यानी जो बनाना है उसका एप्लीकेशन, उसके लायक अगर रॉ मटेरियल आता है, आपकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। अगर आज कोई भी आप बम्बू, जंगल का बम्बू लेके आएंगे, गठान वाला, आड़ा टेढ़ा हार्ड, तो उसको चलाओगे, मशीन काम नहीं करेगी, आप बोलोगे मशीन खराब है। लेकिन मशीन खराब नहीं रहती है, अपने को जो जानकारी नहीं रहने की वजह से अपन कुछ भी उपयोग नहीं, प्रॉपर उपयोग नहीं करते, तो दिक्कत है। सही जानकारी लेना जरूरी है कि अगर आपको क्या बनाना है उसकी सही जानकारी चाहिए। मशीन को दोष देना अच्छा नहीं। तो मशीन का जब उस समय शुरुआत था तो सबको भी इतना मालूम था नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, फिर बाद में से राउंड स्टिक का जब अगरबत्ती बनाने में प्रोडक्शन डिमांड ज़्यादा बढ़ी, तो लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अगरबत्ती की ऑटोमेटिक मशीन डेवलप, पहले पैडल से बनाई, फिर बाद में सेमी ऑटोमेटिक हुई, अभी तो फुल ऑटोमेटिक हो गई। खाली आप अगरबत्ती रख दो, मसाला डाल दो, ऑटोमेटिक स्टिक बनके, अगरबत्ती बनके आपके निकल जाती है। तो उसके लिए ऑटोमाइजेशन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड चाहिए, तो उसके लिए उनको परफेक्ट राउंड स्टिक रही तो ही आपका पूरा अगरबत्ती परफेक्ट बनेगी, रन होगी। तो उसके लिए फिर मशीन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो वहाँ पहले ताइवान वालों ने मशीन डेवलप किया। मैं बाद में कुछ लिमिटेशन आने से, चाइना क्या रहता है कि उनका बिजनेस पॉलिसी, वर्किंग सिस्टम अलग रहता है, वो प्रोडक्शन वाले लोग हैं, तो रेट उनकी कॉम्पिटिटिव हो जाती है, तो वो आगे चल के सस्ता बेचना चालू कर देते हैं। तो धीरे धीरे मशीनों का जब चलन बढ़ा, तो हमने भी वो मशीनों का। लेकिन आपके, मुझे कैसा लगता है सर, आपके भी सामने ये होता है ना, सामना करना पड़ता होगा ना, इधर चाइना से आए, ताइवान से आए, और खुद जो भारत की मशीन बनाने वाले लोग हैं उनको उनसे फाइट करके मार्केट में कुछ शेयर बढ़ाना पड़ता है ना।
तो आपको काफ़ी देखिए, दिक्कत जैसा पड़ी कि होगी। मैंने बताया कि हमारा बम्बू लाइन में हमारा डेडिकेशन था। हाँ। मेरा पैशन बन गया कि बम्बू, जैसे बम्बू ने मेरे को प्यार कर लिया था, मैंने बम्बू से प्यार करना शुरू कर दिया। तो बम्बू प्रमोशन के लिए, उसके लिए अच्छा से अच्छा कैसे किया जा सकता है, वो उद्देश्य को रख करके हमने बम्बू का हमारे R&D टीम डेवलप किया, स्पेशलाइज लोग रखे उसके अंदर में, कि जो वो लोग बनाते हैं बाहर से मशीन वगैरह, उसमें क्या स्पेशलिटी और अपन को यहाँ पे क्या कैसे डेवलप करने का है। अगर लोगों ने वहाँ की बाहर की मशीन आई इंडिया के अंदर में, लेकिन वो भी पूरी सक्सेस नहीं रही। नहीं। उसका एक बेसिक कारण रहता कि उन्होंने जो मशीन डेवलप किया था वो वहाँ के बम्बू के हिसाब से डेवलप सॉफ्ट किया। बम्बू रहता है वहाँ हर जैसे जैसे आप ऊपर में जाओगे बम्बू सॉफ्ट होता जाएगा। अगर आप इधर महाराष्ट्र में या नीचे में जाओगे तो बम्बू की हार्डनेस बढ़ेगी। ज़्यादा है। फिर जैसे आप आसाम में जाओगे तो और सॉफ्ट रहेगा, फिर और चाइना साइड जाओगे तो और सॉफ्ट रहेगा। तो बम्बू की क्वालिटी के हिसाब से वो उन्होंने मशीन डेवलप की। वो मशीन इंडिया में काफ़ी आके पड़ी रही, आइडल पड़ी रही, वो सक्सेस नहीं हो पाई। और बाद में उनकी सर्विस की काफ़ी दिक्कत आई, वो लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाए, नहीं चलता ना उस पर कुछ भी। और बम्बू की क्वालिटी लोकल बम्बू को चलाने के लगे तो वो थोड़ा सा मैच नहीं हो पाए। हमने सब ये सर्वे करके फिर हमने, हमारा R&D टीम ने बोला कि अपने को 3 चीज़ को पैटर्न मैन लेके चलना पड़ेगा। पहले तो इंडियन बम्बू की क्वालिटी को मैच करना पड़ेगा। इंडियन में जो बम्बू अवेलेबल है उसके हिसाब से अपने को मशीन की डिजाइन करनी पड़ेगी। मशीन के जो कटर की हार्डनिंग है, टूल्स की डिजाइनिंग है, टूल्स का जो ग्रेड है, जो कि बहुत मायने रखता है। आज की तारीख में चाइना का कटर और हमारे कटर में 3 टाइम्स का फ़र्क है। हाँ। रेट में भी फ़र्क है और क्वालिटी में भी उससे ज़्यादा फ़र्क है। कटर ज़्यादा चलते हैं। हाँ, कटर ज़्यादा चलते हैं। तो हमने फिर एक एक करके पॉइंट डेवलप किया। अपनी मशीन हैवी होना चाहिए। अपने यहाँ के लोगों की, जैसे हमने मिजोरम साइड के इन लोगों के हिसाब से मशीन डेवलप किया, तो वो लोग की हाइट कैसी है, वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ पे जैसे पहाड़ों के अंदर में मशीन पूरा पहाड़ी एरिया में बसा है, तो बहुत हैवी मशीन वो ऊपर लेके जाना बहुत टिपिकल जाता है। कम पावर में कैसा मशीन बनाना, कॉम्पैक्ट डिजाइन कैसे करना, वाइब्रेशन क्या, रिजिड मतलब इजी टू यूज़, और ऐसे पार्ट्स काम में लेना कि वो कहीं भी ठीक कर सके। कुछ चीज़ें छोड़ करके हमने मशीनों में वही टूल्स काम में लेने चाहिए चालू किए कि वो मतलब लोकली उनको उपलब्ध हो जाए। हाँ, वो पार्ट मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा भी जरूरी है। वो उद्देश्य को हमने रख करके हमने मशीन डिजाइन डेवलप किया, और धीरे 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 हमने उस पर R&D करते करते आज की तारीख में काफ़ी अच्छे ऑर्डर हमारे पास में अवेलेबल हैं, और काफ़ी हम लोगों ने पूरा ऑल इंडिया मशीन सप्लाई किया है। और अभी हमारी R&D टीम काम के करती जा रही है कि अब इसको और आगे क्या प्रोडक्शन कैसे और बढ़ता है। आप यहाँ बैठ करके सब कुछ अपना आप नहीं कर सकते। जब तक दुनिया नहीं देखोगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपको अपना शहर में हो तो आपको लगता है भी यही सब दुनिया है, दुनिया से बहुत बड़ी है। हमको अपडेट करना पड़ता है। सबसे पहले 2009 के अंदर में थाईलैंड के अंदर वर्ल्ड बम्बू कांग्रेस हुआ था, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उस समय हमको काफ़ी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं उसके अंदर में। और आपको बताया तो खुशी है कि ये कामेश चलाम जो कि हमारे, हाँ, वर्ल्ड बम्बू कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही, उनके हाथ से ही वर्ल्ड बम्बू डे का शुरुआत हुई है। जो 18 सितंबर को जो वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है वो, हाँ, उसकी शुरुआत वहीं से हुई है मतलब। और जो पहला अपने आसाम के है वो, हाँ, जो आपने फोटो देखा उसके, तो वर्ल्ड बम्बू डे का जो सहभागी पहले वर्ल्ड बम्बू का सहभागी रहने का सौभाग्य हमको मिला है। ये हमारे बहुत खुशी की बात है कि जो बम्बू लाइन की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड बम्बू डे की, वो जो पहला हुआ था। अभी भी कौन प्रोजेक्ट बन रही है ना, अब हैं अभी वर्ल्ड बम्बू वर्कशॉप इन्होंने 2 अब कर दिया अभी, एक वर्ल्ड बम्बू कांग्रेस, वर्ल्ड बम्बू वर्कशॉप। अभी वर्ल्ड बम्बू वर्कशॉप हो रहा है आपके वियतनाम में, वहाँ पे जा रहे हैं, पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तभी जाना ही पड़ेगा। दुनिया क्या कर रही है, क्या अपडेट हो रहा है, दुनिया को मालूम भी होना चाहिए ना कि प्रशांत बम्बू मशीन एक बड़ी कंपनी है, वो भी काम करती है, वो भी जरूरी है। और उसके पहले भी जब साउथ कोरिया हुआ तब भी हम लोग विजिट करके आए थे, बैंकॉक में जाके आए थे, अभी मणिपुर में हुआ था तब जाके। तो जहाँ भी इस तरह की बम्बू से रिलेटिव चीज़ रहती है इंडिया में भी, जहाँ भी एग्जीबिशन रहती है हम लोग वहाँ भी जाते हैं। हमको भी सीखने को मिलता है। देखिए कि हम भी कोई ऐसे सीखे हुए नहीं है कि चलो बम्बू के अंदर उसको मास्टर नहीं है कि चलो भाई सब कुछ है गया। हम लोग भी जैसे अब आपसे मिलता है, आपसे कुछ चीज़ सीखते हैं, कहीं इंटीरियर में जाते हैं वहाँ लोगों से कुछ चीज़ सीखते हैं। और जहाँ पर लोग काम करते हैं बम्बू के, वहाँ पर किस ढंग से काम करते हैं, उनकी स्टाइल क्या रहती है, कौन से ईजी तरीके से काम करते हैं, ये घूम के ही हमको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन मुझे क्या लगता है सर, आप ये सब लोगों के साथ मिलजुल के जब काम करते हैं
तो आपकी क्वालिटी और ये भी अच्छा रहता है ना, क्योंकि उनकी क्या परेशानी है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना आप, तो मशीन भी अच्छी होती रहेगी ना। मैन्युफैक्चर का दायित्व बनता है कि अपनी जो भी आप क्वालिटी बना रहे हो उसको उत्तरोत्तर अच्छा करें। आपने एक बार बना करके आप मशीन को स्टॉप नहीं कर सकते, उसका समय के अनुसार आपको डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी के साथ आपको चेंज करना ही चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग भी जाते रहते हैं। यानी आपका ऐसा लगता है कि वक्त के रफ्तार के साथ ही जाइए, नहीं तो आप पीछे पड़ जाएंगे। सर, आपने तो बड़ा काम किया है, पहले से जो दिक्कत आई मशीन बनाने में वो सब आपने हल करके अब एक इतने मुकाम पर पहुंच गए आप कि आपकी फैक्ट्री भी बढ़ गई, देश में नाम और दुनिया में भी बढ़ गए। तो आपके साथ कोई अपने घर के या ऐसे कोई जुड़े हैं कि नहीं? देखिए कि आज के समय में काम बढ़ाना ठीक है, लेकिन काम बढ़ाने के बाद अगर घर के लोग मिल जाए तो ही आपका काम प्रॉपर वे से आगे बढ़ सकता है। तो हमारे लिए बहुत ही लक्की बात है कि हमारे बड़े लड़के प्रतीक सोनी वो भी हमारे साथ में ज्वाइन हो गए हैं। और जैसे बम्बू के प्रमोशन में अभी हमने काफ़ी नई नई मशीन्स भी डेवलप किया है, जिसमें आपके मैनुअल मशीन्स है जो कि गाँव के अंदर में विदाउट इलेक्ट्रिकल के हिसाब से काम कर सकती है। आपके इलेक्ट्रिक मशीन तो है ही है, लेकिन अभी हम लोगों ने एक नया डेवलपमेंट हमारा चालू है सोलर से सब मशीन चलाने का। जो गाँव के अंदर में जो और जहाँ पर लाइट नहीं है और जहाँ लाइट की कमी है, अगर वहाँ सोलर के हिसाब से अगर मशीन चल जाएगी अपनी तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सोलर से डेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट पूरा हमारा ये बड़ा लड़का प्रतीक ही देख रहा है। और से मैं अपने पिताजी के साथ जुड़ा हूँ इस बाम्बू फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। काफ़ी जगह घूमने के बाद हमने देखा कि जहाँ पे बाम्बू उगता है नॉर्थ ईस्ट में, जो एक मेजर रॉ मटेरियल के रूप में हम देखें बहुत अच्छी क्वालिटी का बाम्बू उगता है, वहाँ पे एक मेजर चैलेंज जो वहाँ हमें देखने को मिला वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए रहती है, जिसमें प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती। इसी को ध्यान में रखते हमने सोचा कि क्यों ना हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है सूर्य ऊर्जा, उसका उपयोग करके हमारी मशीन चलाई जाए। तो उसमें काफ़ी टेक्निकल मॉडिफिकेशन करके हमने हमारी मशीनों को ऐसे रीडिज़ाइन किया है कि वो सोलार की जो पावर है उसमें चल सके और हमें मैक्सिमम आउटपुट दे सके और प्रोडक्टिविटी दे सके। जो गांव-गांव में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है तो वहाँ पे हमारी मशीन आसानी से चल सके। ये हमारी फर्स्ट मशीन है, बाम्बू क्रॉस कटर मशीन है। इस मशीन में बाम्बू को कट किया जाता है, जो भी हमको जो साइज़ में हमको कट करना है उसमें कट किया जाता है। इसमें 1 HP 1440 RPM की मोटर लगी हुई है और 14 इंच 100 टीथ की इसमें ये कटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो मशीन है वो टोटली 3 फेज़ मशीन है, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देखते हैं, इसका वर्किंग कैसा होता है। ये हम लोगों इसको जो कट कर रहे हैं, ये इसमें दोनों काम हो गए। एक तो नॉट भी कट होगा बाम्बू का, जिसको हम गठान कहते हैं, और साथ में बाम्बू को कट भी किया जाएगा इसमें। ये देखिए ये नॉट कट रहा है, इस पार्ट को नॉट कहते हैं, बाम्बू नॉट, या हिंदी में इसे गठान भी कहा जाता है। और ये बाम्बू को कट भी किया जाता है इससे। जी, ये हैंड स्प्लिटर मशीन है और ये मैनुअल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका एक वर्किंग देख लेते हैं। बाम्बू को स्प्लिटिंग करने के काम आती है ये मशीन है। और डिविजनल आपको जो डिविजनल में चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये डिविजनल में ये स्प्लिट करके देगा ये मशीन। और जो इसकी ब्लेड्स है, ये ब्लेड्स भी है, ये शार्पनेबल ब्लेड्स है। ये ब्लेड्स को हम बाहर निकाल के इसको शार्प करवा के वापस से फिट भी कर सकते हैं। ये इसका फीचर। ये ऑटो स्प्लिटर मशीन है। ये ऑटो स्प्लिटर मशीन का भी मेन पर्पस ये होता है कि ये बाम्बू को स्प्लिट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें डिविजनल लगे हुए हैं। यहाँ पे भी जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 के डिविजनल लगते हैं। जितने डिविजनल रहेंगे उतना स्प्लिटिंग होगा। इसका एक लाइव डेमो देखते हैं। ये इसमें 7.5 HP की मोटर लगी हुई है। 7.5 HP की मोटर लगी हुई है और ये 8 फीट का बाम्बू है, उसको स्प्लिट करता है एक बार में। एक बार में
ये सिंगल स्ट्रोक में 8 फीट का बैम्बू स्प्लिट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, 3 फेज़ है मोटर। इधर से आइए, इधर से आ जाइए। ये एडजस्टमेंट के लिए सेटिंग देते हैं। ये ब्लेड है, ये ब्लेड को अगर जैसे कि अभी हमें थिकनेस 3 mm का अगर हमको स्लाइस चाहिए या 2 mm का स्लाइस चाहिए तो यहाँ से हमको सेटिंग करना पड़ता है। ये बोल्ट को खोल के ये यहाँ पे नट है, इसको हम लोगों को थोड़ा सा अप एंड डाउन करना पड़ता है, तो हम यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। थिकनेस मेंटेन हो सकता है जितना चाहिए, 3 mm का, 4 mm का, हम यहाँ से हम उसको सेटिंग चेंज करवा सकते हैं। एक बार देख लीजिए, आइए। ये जो अपर पार्ट आता है ना सर, देखिए मैं बताता हूँ, ये अपर वाला जो पार्ट है, ये वाला रिजेक्शन वाला पार्ट होता है। हाँ, ये वाला रिजेक्शन वाला होता है जिसमें लाइनिंग दिख रही है आपको, इसमें जिसमें लाइनिंग दिख रही है रिजेक्शन वाला है, ये रिजेक्शन वाला, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ये वाला ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब एक मैं वर्नियर लिख रहा हूँ, स्लाइजर विथ इनसाइड नॉट रिमूविंग मशीन। इस मशीन का मेन फीचर ये है कि ये मशीन आपका एक तो बैम्बू का इनसाइड नॉट भी निकालेगा और साथ में आपका स्लाइजिंग भी करके देगा, जैसे इसका नाम बता रहा है, स्लाइजर विथ इनसाइड नॉट रिमूवर। मीन्स आपका स्लाइजिंग भी होगा और साथ में आपका इनसाइड नॉट भी होगा। ये जो इनसाइड नॉट है ये भी निकलेगा, ठीक है। और ये स्लाइस जो है, ये स्लाइस होके 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अभी देखते हैं इसका कैसा है। ये देखिए नॉट निकल गया, और देखो दूसरा ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ये देखो, ये स्लाइस भी निकल गया और इसका नॉट भी निकल गया। मतलब 2 in 1 फीचर है, 2 फीचर एक साथ काम करते हैं। एक इनसाइड नॉट भी निकलेगा और स्लाइसिंग भी होगा। जी, ये इसमें भी आपकी 2 HP मोटर सिंगल। तो इसमें 1 HP की 1440 RPM की 3 फेज़ वाली मोटर लगी हुई है, ठीक है। हमारी मेन मशीन है, इस मशीन का नाम है राउंड स्टिक मेकिंग मशीन, और ये 3 कटर में आती है। अभी देखिए, इसमें ये बाम्बू राउंड स्टिक मेकिंग मशीन है, ठीक है। इसमें अप टू 7 HP की मोटर लगती है 3 फेज़ में, ठीक है। और इसमें 3 कटर लगते हैं, एक प्लेन कटर होता है और 2 हाफ राउंड कटर होते हैं। तो राउंड स्टिक निकला हुआ है, ये राउंड स्टिक अगरबत्ती में इस्तेमाल होता है। इसका अगर आप इसका चेक करेंगे डायमीटर, तो ये आपको मोटाई इसकी दिखेगी 1.3 mm, देख सकते हैं आप इसका, ये भी देख सकते हैं। थोड़ा सा फाइबर निकला हुआ है क्योंकि जो बैम्बू है वो थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा बैम्बू निकला है। बट ये जो नेक्स्ट मशीन आएगी हमारी पॉलिशर मशीन, उसमें ये क्लीन हो जाएगा। सर, ये जो मशीन है ये बैम्बू स्टिक साइजिंग मशीन है, ठीक है। इसमें 1 HP 3 फेज़ 1440 RPM की मोटर लगी हुई है, ओके। एंड इसमें एक जो कटर दिया हुआ है, ये कटर का जो साइज़ होता है ये 14 इंच साइज़ होता है, और 160 इसमें टीथ होते हैं, और कार्बाइड टिप वाले होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी ड्यूटी होते हैं मटेरियल। और इसमें एक गेज दिया होता है ताकि जब आप इसमें जो स्टिक माउंट करेंगे तो उसको क्या साइज़ में कट करना है वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये लेंथ आप एडजस्ट करवा सकते हो, ये नट को खोल के, ये बोल्ट को खोल के, ठीक है। अब इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके का इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो इसका ये राउंड स्टिक होता है, ये राउंड स्टिक को हम क्या करते हैं,
एक रैपिंग करवा देते हैं। रैपिंग करवाने से क्या होता है कि जो हमारे जो स्टिक है वो जब कटिंग होगा तो उसके फाइबर निकलना नहीं चाहिए करके इसको हम लोगों ने एक टाइटनेस बनाने के लिए ये हम लोगों ने इस तरीके का रैपिंग करवाते हैं। ये रैपिंग करवाने के बाद ये कटिंग बहुत स्मूथली होता है। ये देखिए, ये रिजेक्शन वाला पार्ट है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें आपको 8 इंच का निकालना है, 9 इंच का निकालना है, जो भी अगरबत्ती का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना, वो साइज़ में आप इसको निकलवा सकते हैं। जनरली अगरबत्ती का जो साइज़ होता है मार्केट में वो 8 इंच से 9 इंच का चलता है, तो आप उसके हिसाब से कट करवा सकते हैं। सर ये मशीन जो है इसका नाम है वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेशन ट्रीटमेंट प्लांट। इसका मेन पर्पस ये होता है कि बैम्बू का जो लाइफ है, और जैसे कि अगर आप उसमें कुछ फर्नीचर रिलेटेड आइटम बना रहे हो तो बैम्बू का लाइफ हमें बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये इसका एक्चुअली मेन पर्पस होता है कि बैम्बू को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो रॉ बैम्बू का जो बैम्बू पोल होता है, सबसे पहले उसको क्या किया जाता है कि इस चेम्बर में डाला जाता है, इस चेम्बर में डाला जाता है। ये इसके बोल्ट से ये खुल जाता है, मैं खोल के दिखा देता हूँ भले आपको। ये जो चेम्बर है इसमें बैम्बू पोल को डाला जाता है। ठीक है, और इसमें जब इसमें डाला जाता है बैम्बू को, उसके बाद ये कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है। ये पूरा चेम्बर बैम्बू से फिलअप हो जाता है और इसको डोर को हमें कम्प्लीटली लगाना पड़ता है और इसको टाइट कर देना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस बोल्ट। ठीक है, अभी आपने जो देखा हमारी मशीनें वगैरह, तो सब मेक इन इंडिया के हिसाब से अपने बनाई हुई है। उसकी जो डिज़ाइन भी की हुई है तो अपने इंडियन जो वर्कर है उनके हिसाब से हम लोगों ने डेवलप किया। उनकी हाइट कितनी है, उनका कितना कैपेसिटी रहती है, अपने बम्बू की क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से हम लोगों ने सब मशीन डेवलप किया हुआ है। जैसे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का हार्डनेस कितना होना चाहिए, वो जो सॉफ्ट बम्बू रहता है उसका हार्डनेस अलग रहता है। अपने यहाँ का हार्ड बम्बू तो उसके हिसाब से हम डेवलप किया है। उससे साफ्टिंग की डिज़ाइन है। और जो सामने जो ब्लेड वगैरह जितने भी लगाई हम लोगों ने, ये भी D2 मटेरियल का ब्लेड डेवलप किया है, जो कि सबसे बेस्ट मटेरियल की क्वालिटी रहती है। इससे लॉन्ग लाइफ अपने को क्वालिटी डेवलप होती है। वैसे भी आपने देखा मशीनें, ये सब मशीनें हम लोगों ने बहुत हैवी ड्यूटी मशीन डेवलप किया है। हैवी ड्यूटी मशीन में क्या रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको वाइब्रेशन फ्री रहता है। अगर मशीन लाइट करेंगे थोड़े दिन तो काम करेगी। मेटल अच्छा है, मेटल जो बनाया है वो अच्छा बना। हाँ, वेटेड मशीन एक्चुअली है। तो वेटेड मशीन में क्या रहता है कि आपको वाइब्रेशन नहीं करता, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और इसके अंदर में आपका जो मेंटेनेंस है बहुत कम से कम आता है। बाकी सस्ते के हिसाब चाइनीज या बाकी जगह जो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं सस्ता, लेकिन सस्ता मशीन नहीं चलती है। लॉन्ग टाइम अगर आपको करना है तो मशीन के लिए जो चीज़ चाहिए वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको डेवलप किया। भारतीय अपने स्थानिक जो ये है, हाँ हाँ, वो सब सोच के अपनी किया है। नहीं, इंडियन जब तक मशीन सक्सेसफुल नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा। आप थोड़े दिन बाद मशीन चला, थोड़े दिन बाद में सब प्ले आएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो सामने वाला को वाइबिलिटी डेवलप नहीं होगी ना। जब तक मशीन लॉन्ग टाइम तक सक्सेसफुल नहीं चले तब तक वो वाइबल नहीं हो सकता। क्या जैसे आप मशीन देखो, दूसरा आप आइए, उसको बोला पंखा बंद करो। और जैसे अभी आपने देखा, हमने पहले हम लोग भी पैनल लगाते थे। अब इलेक्ट्रिकल आइटम में क्या रहता है कि कुछ पैनल में अगर कुछ भी इलेक्ट्रिकल दिक्कत आ गई तो सामने वाला ठीक नहीं कर सकता। गाँव के अंदर हमारा तो बहुत इंटीरियर में जाती है मशीन, वहाँ सब जगह इलेक्ट्रिकल लोग मिलते नहीं मिलते, तो हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल सेट है। ये स्टार्टर आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई पंप के अंदर में लगते ही हैं, तो वो ठीक करने वाला मिल जाता, रिपेयर करने वाला मिल जाता, नए पीस मिल जाता, इलेक्ट्रिशियन आके कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन आके कर सकता है। तो ये हम लोग को लगता है कि चलो पुरानी टेक्नोलॉजी आपको जगह के हिसाब से, समय के अनुसार से डेवलप करना पड़ता कम लगती है, इसमें बता लिया। अगर हमने बहुत अच्छा कर भी दिया और वहाँ जाकर कुछ भी काम हो गया तो आपका सक्सेस ही नहीं होगा ना। तो अपने को ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे नट बोल्ट भी है, तो हमने सब MM के नट बोल्ट वापरते हैं। MM के नट बोल्ट में एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, लॉन्ग टाइम तक आप आराम से उसका प्ले नहीं आता आप और सबसे बड़ी चीज़ है, जितने भी अपने 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर है सब में MM के नट बोल्ट आते हैं। तो ऑल इंडिया कहीं भी उसको 2 व्हीलर है ये रिपेयरिंग करने वाले मिलते हैं, 4 व्हीलर के रिपेयरिंग करते हैं, वहाँ सब जगह आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। उसके टूल भी मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं हम लोगों ने मशीन डेवलप किया है कि कैसा आपकी क्वालिटी होना चाहिए। ये जो डिज़ाइन होकर डेवलप किया, स्टेज आने का, इस तरह का करने का,
और पूरा फुल कवर किया। सबसे बड़ी चीज़ है सेफ्टी। मशीन लाइन के अंदर में सेफ्टी बहुत बड़ा इशू रहता है। जैसे मान लीजिए आप ये मशीन देख रहे हैं, अब ये मशीन में कोई अगर काम करेगा तो उसको हाथ नहीं लगना चाहिए। तो आप देखेंगे पूरा यहाँ पर अगर मशीन रख दिया तो उसको पूरा सेफ रहना चाहिए काम करने वाले को। अब जैसे हमने कितना डिस्टेंस दूर रखा आप देख सकते हैं। कटर को पूरा कवर किया। अब कोई गलती से कोई भी कारण से अगर कुछ टूट फूट होने का चांस रही तो यहीं कहीं आपका डैमेज होकर रह जाएगा, आपको किसी को हाथ को लगने नहीं सकता। अब आप हाथ करोगे, इतना कटर लगने भी आप इतने दूर हो, हाथ नहीं लगता। मतलब सेफ्टी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मशीन लाइन में रहता है और उसको हमने बहुत केयर किया है। कट सकता है, कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं हम लोगों ने मशीन डेवलप किया कि मशीन के अंदर में थोड़ी सी भी गलती रही। अब जैसे ये कवर, इसमें भी पूरा जैसे आपका फुल आप मोटर जो चलने वाला पार्ट है टोटल कवर्ड है। इवन लेडीज़ भी काम करती है तो दुपट्टा रहता है, साड़ी रहती है, तो अगर खुला रहेगा तो बेल्ट में मोटर में आने की गुंजाइश रहती है। अब इसमें पूरा कवर रहेगा तो आपको मशीन में कहीं भी रिस्क वाली बात नहीं है। ये छोटे छोटे चीज़ें ही आगे चल के मशीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये एक मेन मोटो था हमारा। वाला का भी थोड़ा उनको भी लगना चाहिए ना उसका। नहीं, ये सबसे हमने हमारे पास आईटीसी का एक ऑर्डर आया था तो उसके लिए हमने जो मशीन डेवलप किया था तो उन्होंने ओके करने के बाद में उनका सेफ्टी इंस्पेक्टर आके हमारे पास चेक करके गया था। तो उसने 2-3 चीज़ की वजह से हमारी मशीन को होल्ड किया। बोले इसमें आप 2 मॉडिफाई करो, हमारे वर्कर हैं, काम करें तो रिस्क नहीं रहना चाहिए। तब से हमारे भी दिमाग में आया कि अपने को सेफ्टी मेजर कैसा इम्पोर्टेंट रखना है अपने को। वो भी सोचेंगे ना, कुछ हो गया तो उनको सब और सबसे बड़े दूसरी चीज़ है कॉम्पैक्ट मॉडल। अभी अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने जो भी ये काम में लिया है, ये बेयरिंग है, स्लाइडिंग है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके अंदर में कि जो लीनियर बेयरिंग बोलते हैं। अब आपको मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसको आप 25 साल तक भी ऐसे चलाओगे तो आपको इतना ही स्मूथ चलेगा, कोई प्ले नहीं आएगा आपको इसके अंदर, स्मूथनेस रहेगा। उसका कारण है कि जो अंदर जो बेयरिंग का काम लिया, जो सीएनसी मशीन के अंदर में जो 25-30 लाख की मशीन में जो क्वालिटी में काम में लेते, वो चीज़ हम लोगों ने इसमें भी काम में लिया। अपने को विदेशों से मुकाबला करना, अपनी मशीन एक्सपोर्ट करना है। लकीली हम लोग कर ही रहे हैं अभी, तो हम भी उस लेवल तक जाने की सोच रहे हैं। और भी करना है तो अपनी क्वालिटी भी वैसे करके ही करेंगे, तब तो आएगा मज़ा। नहीं तो क्या सिंपल बना के दे दिया तो कोई उपयोग नहीं है ना। तो अपन जो स्टैंडर्ड है, कटर की क्वालिटी हो गया, सेफ्टी पॉइंट हो गया, सभी चीज़ को मेंटेन करके हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अपने इंडिया के अंदर जो भी है काम करने वाले सेफ भी रहे, सही ढंग से काम करें, तभी वो सक्सेस हो पाएंगे। वो जरूरी है ना, सेफ्टी में। अच्छा है सर। आपको कैसा लग रहा है सेफ्टी के हिसाब से? बहुत फुल कवर्ड है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। नहीं तो क्या रहता है, खुला रहता है, अगर खुला देखें तो उसमें लूज रहता है, तो कुछ भी रिस्क वाली गुंजाइश रहती है। पर कलर भी कौन से गंदा नहीं होता, आपका हाथ वाथ लगाओ करो तो भी अच्छा बना है। और कॉम्पैक्ट मॉडल, कम जगह में कैसे काम हो सकता है, ये सब एक जगह पर बनाने की जगह भी उतनी कम जगह में अपन कैसा काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बहुत आज के समय में देखना पड़ता है। उसका साउंड है, हमारी मशीनों के अंदर हमने स्पेशल इतना हैवी बना करके उसमें जो डेवलप किया है, तो उसमें आपका साउंड रिड्यूस होता है एक्चुअली। बाकी मशीनों में जो वाइब्रेशन और साउंड रहता है, हम आपको अश्योर कर सकते हैं बाकी मशीनों सबसे कम साउंड हमारी मशीनों में। और इस पर काफ़ी रिसर्च होता है, लोग काफ़ी चीज़ के बारे में देखते हैं कि वहाँ पे बहुत अगर डिस्टर्बेंस का वातावरण रहा तो वर्कर कंफर्टेबल नहीं रहता काम करने में। उसके दिमाग में तो आवाज़ डिफेक्ट करती है। अगर आप बहुत भीड़ भाड़ में कभी जाओगे तो आपको भी एक ऐसा लगता है, एक चिड़चिड़ापन से फीलिंग आता है। वो चीज़ वर्कर को भी सब जगह लागू होती है, सबके लिए लागू होती है। हमारी मशीन सबसे मिनिमाइज आपका साउंड क्रिएट करती है। बहुत अच्छा है सर। और ये सब पूरी CNC मशीन से पूरा कंप्यूटर की जो बॉटल्स वगैरह बनाते हैं, ये अपने CNC बॉटल का आपने देखा बहुत ज़्यादा चले ना आजकल। ये पूरा उसका कंप्यूटर का प्रोग्राम आप सेट कर सकते हैं इसमें। और बाद में इसके अंदर जैसे भी बॉटल है तो बॉटल का शेप है, ये बॉटल का शेप आपने कंप्यूटर पर बना दिया, इस पर लगा दिया, इसको बांध दिया, तो आपका पूरा मशीन के अंदर में ये अलग हो जाएगा, ये अलग एट ए टाइम हो जाएगा। ये कटिंग, ये डिजाइन, ये पूरा एट ए टाइम बन जाएगा बॉटल बनाने के लिए। बॉटल पूरा बनाने के लिए बाद में इसको अलग कब बना दो, ये कर दिया तो आपका ये प्रोडक्शन में जाना है तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत अच्छा है। ये पूरा मतलब कंप्यूटराइज, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अनस्किल भी एक बार आपने सेट कर दिया,
इसमें लगा दिया, अनस्किल चालू करेगा, मशीन अपना काम करेगी। कोई स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। टेक्नोलॉजी समय के अनुसार ये सब चीज़ें आवश्यक हो गई है। ये तो नई चीज़ बहुत अच्छा लगा था। ये सब हो जाएगा ना, यहाँ बोतल बन जाएगी। हैं आकार शेप तयार ढक्कन के समेत तैयार। ये हमारा उद्देश्य है कि चलो किस तरह से हम लोग और भी किसी की रिक्वायरमेंट रहती है, हम लोग मशीन पे डेवलप करते रहते हैं। ये इसका देख लिया सबने, मैनुअल मशीन है। तो ये हाँ, ये बम्बू मैनुअल स्लाइजर है। इसमें जो भी हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं तो सबको सबसे पत्ती बनाना सबसे ज़्यादा समय लगता है। वीविंग करने में जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो मशीन डेवलप किया है तो ये आपको कोई भी साइज़ की पत्ती एडजस्ट करना रहा तो आराम से कर सकते हैं। हाथ से बनाते हैं। हाँ, मतलब हाथ से कोई इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं है आपको, बगैर इलेक्ट्रिक के आप बिल्कुल पतला बना सकते हैं। देखिए इतना पतला आपके, आप आराम से इतना वीविंग का काम कर सकते हैं। बुट्टी बिट्टी अशी बनवतात ना, चांगलं आहे। हाँ, तो उसमें काफ़ी समय बचता है। उससे महिलाओं को या जो भी काम करने वाला आर्टिसन उनको रोज़गार ज़्यादा, मतलब अभी वैसा हाथ से काम करके अगर 10 पीस बनाएंगे तो इसमें निश्चित रूप से 25 या 30 पीस बना सकते हो। तो ये मशीन हमने स्पेशल डेवलप किया है और इसके अंदर जो डिज़ाइन भी डेवलप किया है, तो उसकी जो ब्लेड बिल्कुल स्पेशल डेवलप किया हमने ब्लेड। इसका जो रोलर जो क्वालिटी है, तो हम लोगों ने वही किया कि चलो कि ऐसा कुछ चीज़ बनना चाहिए और बिल्कुल चलाने में ईजी। आप भी चला। अभी ये मशीन है, तो ये मशीन पहले चलती थी क्या? पहले स्क्वायर स्टिक में काम आते थे, अभी ये हैंडीक्राफ्ट में काम आते थे। हैंडीक्राफ्ट में जो बारीक जब बॉर्डर टाइप लगाते हैं ना, तो वो इससे बनाते हैं। बहुत बढ़िया है। अब आप इतने पीस हाथ से बनाने में कितना समय लगता था। हाँ, और एक हो अभी ये मशीन है, तो ये मशीन पहले चलती थी क्या? पहले स्क्वायर स्टिक में काम आते थे, अभी ये हैंडीक्राफ्ट में काम आते थे। हैंडीक्राफ्ट में जो बारीक जब बॉर्डर टाइप लगाते हैं ना, तो वो इससे बनाते हैं। अभी हम आपको कर हाँ, कोई डिज़ाइन बनाना है हैंडीक्राफ्ट। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है। अब आप इतने पीस हाथ से बनाने में कितना समय लगता था। हाँ, और एक हाथ से करना पड़ता है, उसके लिए हमने छोटी मशीन बनाई है जो विदाउट इलेक्ट्रिकल के है। इसके अंदर में आप अगर इलेक्ट्रिकल के छोटी पत्तियां बनाते हैं तो कोई भी महिला इसको आराम से बना सकती है। तो बस इसमें देख सकते हैं कि 1 के 5 पीस बनाना, 10 पीस बनाना कितना इजीली अपन लोग कर सकते हैं। उसमें समय भी बचता है और उनको कमाई भी ज़्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा हमारा प्रयास रहा है और हमें खुशी है कि हम लोग प्रयास में सफल भी हुए हैं और इसी तरह की मशीन भी और भी डेवलप करते जा रहे हैं हम लोग। आप कर सकते हो, अगर बड़ा बाम्बू है तो भी इसको सेट कर सकते हैं और छोटा है तो भी उसको आप कम कर सकते हो। मतलब जो भी साइज़ का अगर है आपके पास में उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक छोटी मशीन रखता है हैंडीक्राफ्ट और जो आर्टिसंस है उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। यही हम लोगों ने हमारा एक स्पेशल डेवलपमेंट किया है और बहुत एक्यूरेट मशीन है। ये IIT मुंबई वालों ने इस मशीन को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। उनकी ट्रेनिंग टूल में, ट्रेनिंग किट के अंदर में ये मशीन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि IIT ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। घुमाते रहो, कोई हाथ में लगो, अभी हाथ में लगो, घुमा दो। अब आप पकड़ लो उसको। हाँ, उसको दोनों को बांबू माने सेल करा।